तो नाज़रीन, वेलकम बैक। अब्बा हजूर, क्या बात है? दामाद बाबू पूछ रहे हैं कि शमाली हिंद से हमारा कुछ सामान आने वाला था, वो पहुंचा है कि नहीं? दामाद बाबू से कहो कि सामान तो तेरा आधा पहुंच गया, लेकिन मैं पूरा फंस गया। पेट्रोल महंगा करने और सेहत की सहूलत खत्म करने के ऑडियो लीक ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो यार जो मुंह विखाण के काबिल है ना, वो रेस्टोरेंट ते नहीं चाहिए, चीज़ां घर ही मंगा ली दी होंदी। तानू किहड़ी जरूरत है पब्लिक जान दी? और एक गल ढीठ पुणे वाली मैं तैनूं दसां, जो ऐसी गल होवे ते लुके रहीदा। तुसीं ओह मिसाल नहीं सुनी कि मोए दा ते मुकरे दा कोई इलाज ही नहीं, लेकिन तुसी मैनूं ऐतकी मुकरे नहीं, हाँ मोए लग रहे हो। बकवास बंद की जाए। हाँ मोए लगते हैं ये जी। मेरे हो जे नसीब किथों ए मरे ते मेरे नसीब में ना होनी। डॉक्टर साहब, ये जो एक बात बताइए, ऑडियो लीक का कंटेंट चाहे कोई भी हो, उस पर बहस नहीं है, लेकिन हमारे ये हालात हो गए हैं कि बेचारा हमारा वजीर आजम भी महफूज नहीं है। दिस इज वेरी अलार्मिंग और इस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। इसको पूरा तहकीकात होनी चाहिए। किसने की है और कैसे हुई? Must be somebody from the inside. अच्छा, Some agencies, maybe somebody else from the employees. कोई भी हो सकता है। जिसके पास सबकी रिकॉर्डिंग है, उसकी रिकॉर्डिंग भी तो किसी के पास होगी। अगर वो लीक हो गई फिर? एब्सोल्युटली। ये जिस तरह के भी आप काम करेंगे, उनका खमियाजा तो आपको भुगतना पड़ता है। तस्वीर का दूसरा रुख अगर हम देखें, वो शायद हमें समझाना चाह रहे हों कि देखिए कि ये प्राइवेटली क्या गुफ्तगू करते हैं। खास तौर पे जब ये कहा गया कि वो काम नहीं हो सकता, तो फिर उस बारे में कहा गया कि उस काम के लिए फलां शख्स को बुला लिया जाए, वो उस काम का बहुत माहिर है और वो ये काम कर लेगा। तो आप ज़रा एक न्यूट्रल होकर बताइए कि हम अगर वो आवाज़ें सुन रहे हैं कि ये बात हमारे हाकिम अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ ऐसी बातें कर रहे हैं, तो हमें क्या सोचना चाहिए? इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं कि यू बिकम वेरी केयरफुल। जैसे उसमें भी आप देखें कि वैसे मैं आई मस्ट अप्रिशिएट शहबाज शरीफ साहब की तो खैर पुरानी रेपुटेशन है कि यहाँ पर भी जब वो एज ए चीफ मिनिस्टर भी थे, आपको पता है कि बहुत चीज़ों में भी वो इनकार कर देते थे। और यहाँ पर भी अगर आप इस वाक्य को भी देखें, वो जो ऑडियो लीक मैंने सुनी है, उसमें उन्होंने स्ट्रेटली कहा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की भी एडवाइस यही थी और उनकी भी यही थी कि देन मेक देम अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट पॉसिबल। वो जो गुफ्तगू आपने भी सुनी होगी, उसमें उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि भाई आप अच्छे तरीके से समझा दें। हमारी तो महंगाई बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए, ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है। एक पत्थर आ रहा था इमरान खान साहब के ऊपर गिरने के लिए, आपने इमरान खान साहब को हटा के कहा कि नहीं, ये पत्थर हमारे ऊपर गिरे। अब वो गिरने के लिए तैयार है, ऊपर से ये ऑडियो लीक्स आ गई हैं। सर कहाँ देख रहे हैं अपने ग्राफ? आप इंशाल्लाह देखेंगे, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। और अगर आप दिस इज पॉलिटिक्स क्या है, दिस इज अ मैटर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी स्टेट है। पाकिस्तान होगा तो हम पॉलिटिक्स कर रहे होंगे। सिंध में 32 जिलों में 30 जिले डूबे हुए हैं पानी में। इतना बड़ा नेचुरल डिजास्टर आया हुआ है और यहाँ पर तमाशे हो रहे हैं कि जो मीडिया है वो हमें सैलाब ना दिखाए, वो आपको इमरान खान की तकरीरें दिखाए। अब नहीं दिखा रहे सर हर वक्त दिखा रहे होते। डॉक्टर सही कह रहे हैं, सिंध च इतना पानी है, जरदारी सब लाहौर आ गए। और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं यार। वो अमेरिका टूर करने उन्होंने ना लाहौर भी पानी आ जाए। बिल्कुल सर, आप बहुत लकी हैं इसलिए कि निम्रा मेहरा आपसे सवाल करेंगी और ये बहुत कम सवाल करती हैं, लेकिन आप लकी हैं कि आपसे करेंगी। जी मुफ्ता इस्माइल साहब तो रिटायर हो क्या? मुफ्ता इस्माइल? अच्छा, मुफ्ता इस्माइल साहब जैसे पिस्ता नहीं होता ऐसे। हाँ, जैसे पिस्ते को बंदा पीस देता है ना, उनको भी इस तरह पीस दिया गया है। मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं हमारे, वो अपनी रिटायरमेंट लेके पोलैंड चले गए हैं। तो जो आपको लगता है हार्ड डार साहब जो हैं वो मैशत संभाल पाएंगे या चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी? देखिए, ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। उस वक्त भी जब वो आए थे, उन्होंने काफ़ी संभाला दिया था मईशत को। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि विद ऑल हिज एक्सपीरियंस, इन स्पाइट ऑफ कि इतनी बुरे हालात हैं, जब IMF ये जो मायदा है जिसके हम ये सजा भुगत रहे हैं, ये प्रीवियस गवर्नमेंट ने साइन किया था, इमरान खान साहब ने साइन किया था, जिसको हटाने के लिए वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स को कह रहे हैं कि अब आप उन्हें फोन करें कि हम इसको नहीं अपना जो है कंप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने सेंटर को सरप्लस नहीं अमाउंट देनी। ऑडियो लीक ऑडियो लीक नहीं, कोई ऑडियो लीक ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ऑडियो लीक्स को मैंने तो पहले भी कहा है कि उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं।
बस कर दे। मैं आ बैठा नेहरू पार्क खलोता शेख। सॉरी, अशिया खुर्दनोश इतनी सस्ती कर दी जाए कि लोग सारे स्कैंडल ही भूल जाएं। अब्बा जी सच्ची गल दसा, जिन्ना डाटा लीक हो चुके हैं ना, सस्तियां करने ना कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। तेरा की ख्याल है मान सिंह? मैं तेरा अब्बा लगना। तेरा की ख्याल है? अच्छा ये बताइए कि माशाल्लाह मियां वाली से लाहौर कब तशरीफ लाई और आपका ये जो शोबिस का करियर है ये कैसे स्टार्ट हुआ? मैं कनेडा आई अपने बैचलर्स की डिग्री के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए, और फिर मेरी पूरी फैमिली को यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि मैं यहाँ पर आ गई और मेरा छोटा भाई भी यहाँ पर आ गया। तो थीसिस मैं अपना पब्लिश कराना चाह रही थी और एक टीवी चैनल गई, वो वहाँ पे मेरी फ्रेंड इंटर्नशिप करती थी और उसके साथ मैं वहाँ पर गई, मुझे तो CSS करना था। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। तो यानी कि आपको इस मुल्क में असल हुकूमत करनी थी। लेकिन अल्लाह के प्लान्स जो हैं वो कुछ और लेकिन फिर आपकी भी ऑडियो लीक हो सकती है। नहीं ऑडियो च कोई गल नहीं सी होनी, सिर्फ ऐ ही होना। खाने पे आ रही हो? अगर आपको कोई खाने पे बुलाए तो आगे से आप ये करती हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत पिकी हूँ। एक तो मैं सबके इनविटेशंस एक्सेप्ट नहीं करती हूँ और ऐसे बहाजियों ने किया। अच्छा, आई एम वेरी फूडी, मुझे खाने का बहुत शौक है और मैं बहुत शौक से अच्छा सवाल वैसे मैंने किया था, आप मियां वाली से लाहौर। जी जी, लाहौर कैसे पहुंची? खैर बिल्कुल ऑफ द ट्रैक हो गए। शोबिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿਨਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਸ਼ੋ ਕੇ ਲੂੰਗੀ ਤੇ ਨਾਲ 20000 ਰੁਪਏ ਹਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ये सबसे ज्यादा हंसने 20000। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ उस चैनल में गई, वो वहाँ पे इंटर्नशिप करी थी, मीडिया स्टडीज उनका मेजर था और वहाँ पर मेरी अयूब खावर साहब से मुलाकात हुई। अरे क्या बड़े लोग हैं अयूब खावर, नो डाउट, उस्तादों के उस्ताद। बेशक बेशक। और वहाँ पर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको उर्दू आती है? मैंने कहा जी बिल्कुल, बेस के साथ। मैंने अपने करियर का स्टार्ट लिया जी मजाकरात से, दुनिया न्यूज से, बिल्कुल एज अ को होस्ट। अच्छा एक बात बताइए, एक लड़की जो है वो मियां वाली की हो, अचानक वो स्क्रीन पे आ जाए तो मियां वाली के लोगों ने आपके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद तो पेश नहीं की? चला दी, बहुत सारे, बहुत यहाँ पर सीरियस बात बताने लगी हूँ कि फैमिली के बहुत सारे लोगों ने तो डिसोन भी कर दिया ना। ओके। और अब्बू की साइड से बहुत ज्यादा एतराज आया, जो मेरे चाचा थे और जो रिलेटिव्स थे अब्बू के क्लोज, उन्होंने कहा कि जी हमारा तो आपसे कोई लेना देना नहीं है, या तो इसको बोले कि मीडिया छोड़ दे। चाचे जो होते हैं ना ये अक्सर चाचे फुफियों का रोल अक्सर अदा कर देते हैं। फुफियों ने वैसे मुझे सपोर्ट किया, मामे फिर भी ठीक होते हैं, मेरे मामे बहुत सपोर्टिव थे। चाचे ठीक नहीं है। चाचे ठीक है, ये चाचे जो है ना वजीर आजम भी बन जाते हैं। अच्छा फिर उन्हीं चाचों ने आहिस्ता आहिस्ता साढ़े वाली आ रहे हैं। देखे ना क्या बीत रही होगी भतीजी पे, चाचा वजीर आजम बन गया। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, आपसे आज पहली दफा मुलाकात हुई है मेरी, आपसे मिलके ये कह सकता हूं कि आपके अंदर एक पोटेंशियल एक्टिंग का भी है। तो कभी आप सीरियसली इसको आपने ये आपने मेरे दिल की बात इतनी दफा मैं ये बता चुकी हूँ, आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। मैंने तो मसला क्या है? मैं बताती हूँ। मैंने थिएटर भी किया कनेडा में, लम्स ड्रामा फेस्ट हुआ, उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई, मुझे ड्रामा ऑफर भी हुआ। एज हीरोइन थी आप उसमें? तो और की खाला का रोल करना चाहिए। अच्छा वैसे मैं पुप्पी का भी किरदार कर लूँ, मुझे मेथड एक्टिंग और वो सारा, मैं कोई भी कैरेक्टर, ये नहीं था कि हीरोइन का ही मुझे मिलना चाहिए। ऑफर हुआ लेकिन अब्बा ने नहीं अलाउ किया क्योंकि कुछ लिमिटेशंस हैं। उन्होंने बता दिया कि अगर मीडिया में रहना है तो ये डूज हैं और ये डोंट्स हैं, और अभी तक मैं उनको फॉलो करती हुई आ रही हूं। किसी ने आपको एक फिल्म ऑफर की थी, आपने इनकार कर दिया और उन्होंने आपको संगीन नताइज की धमकियां दी, क्या ये बात सच है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, और कौन था वो लकी जिसने आपको धमकियां दी और आपने सुन ली? और हमें बताया जाए कौन है वो धमकियां देने वाला? वो तो बहुत धमकियां दे रहे होते हैं आए दिन टीवी पे बैठ के। कहीं वो खलीलुर रहमान कमर तो नहीं है? क्योंकि वही अक्सर धमकियां देते हैं यार। वेल उन्होंने ऐसा धमकी नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा तुम बहुत थे खलील भाई। हाँ जी बिल्कुल। साहब ने आपको धमकी दी? अब्बा जी ਤੁਹਾਨੂੰ जाना पैना, मैं पिछली बार गया मैंने बड़ियां चन्ना मारियां उन्होंने। आपस की बात है, उन्होंने इनको भी मारनी है। आपस की गल है, मैं भी यही चाहना। मैं विच भला क्यों नहीं बोलन दिया? क्या मैनू पता कि पैणियां
फरीद साहब मतलब एक बहुत बड़े राइटर हैं और कोई ऐसा एक्टर पाकिस्तान में क्या सब कॉन्टिनेंट में भी नहीं होगा जो उनका लिखा एक्ट ना करना चाहे। मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी कि अब्बा से जाके परमिशन लूं। जहां पर कोई टीवी एड में करने का सोची थी तो कहते थे नहीं बेटा ये तो हो ही नहीं सकता। आपको पता है कि आप भी खुशकिस्मत हैं क्योंकि निम्रा ने आपसे भी सवाल करने। जी जरूर। आपकी सराइकी से रिलेटेड आपकी इंग्लिश लिटरेचर का आपने इतना जिक्र किया, मैंने सोचा पूछ ही लूं आखिर ऐसा क्या। जरूर। अच्छा, हमने तो ये देखा है कि सूफी तबस्सुम साहब ने इंग्लिश लिटरेचर को पंजाबी में कन्वर्ट किया, उसका तर्जुमा किया था, तो आप ऐसा चाहती हैं कि सराइकी का भी आप करें इंग्लिश लिटरेचर में कोई ऐसा? मैं इस लैंग्वेज को ओन करती हूँ। मैं जिथे भी वेनिया में मौका मिलता है कि मैं सराइकी कहने नाल गल कर सका तो मैं जरूर करेनी आ। ते मैं ते मेरी बहन एक बहुत बड़ी दुकान ते गया दुबई मॉल दे विच ते मैंने एक बहुत सोहना परोस लगा है, लेकिन परोस ते ओ एडा महंगा है कि मतलब उस दे विच तो मैं पाकिस्तान च 20 परोस चगिदे होना। हुन मैं अपनी बहन नु आखा कि मैनू दस ए परोस कि ओ अगो मैंने अंग्रेजी जवाब देवे। मैं क्या हुन इतना असा इस टाइम जाया कीता है, जेडी 6 सन परोस लिखवाया है ओ आखसी वल्ले दी आईयां दू भेणा इन ते 20 परोस डिठे ने थोड़ा आदियां पियां अच्छा अल्लाह हाफिज। हुन गिना ता सही मैं एक लाइन बोलूंगी ना, आपने उसको ना सराइकी में कन्वर्ट करना। अच्छा ठीक है। हां जी। ऑल इज वेल एंड एंड इज वेल। All is well that ends well. हर शय चंगी होंदी है। हां जी, तेरी आखिर ते भी जेदा रिजल्ट चंगा निकले। हाँ, शुरुआत भी चंगा होवे। हाँ जी, रिजल्ट लफ्ज जो है वो सराइकी में ही निकला है। वेरी गुड। हिना जी हां जी। न जाने क्यों आपको देख के हमें जोधा भाई की याद आ रही है। ए अपना मुंडा वे जेड़ा नाल बैठा है ते ਇਹਦੇ ਤੋਂ हिसाब ला ला जोधा भाई की होएगी। अगर आप हमारे दौर में होती हाँ जी अनारकली की जगह जी तो हम अनारकली की बजाय शहजादा सलीम को दीवार में चुना। और अगर आप हमारे दौर में होती तो पहली बारी कोई शहजादा अपने प्यो दे हथी पैना सी। अगर ये अनारकली होती तो तुसी परांदे बेचने सन। मतलब मैं इतना बड़ा फितना हूँ, रहने दे यार। और अल्लाह का शुक्र है कि आप इनके दौर में नहीं हैं। नहीं हूँ यार, शुक्र है अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बहुत देर हो गई है, वक्फा नहीं लिया, ब्रेक नहीं लिया, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो माज़ा।